A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Welcome students. In today's parasitology class, we will focus on the discovery, geographical distribution, habitat and life cycle of Fissiola hepatica. Discovery. कॉमनली फिशुला हेपेटिका को शीप लिवर फ्लूक भी कहते हैं या कॉमन लिवर फ्लूक भी कहते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि इट वाज द फर्स्ट ट्रिमाटोड टू बी डिस्क्राइब। और ये किसने डिस्क्राइब किया था? ये एक फ्रेंच मैन है, जिहान दी ब्राय। 1379 में उसने एक शीप में डिस्क्राइब किया था, रिपोर्ट किया था इन ए शीप विद लिवर रॉट। ठीक है। लेटर ऑन इसको किसने नाम दिया था? लीनियस ने 1758 में इसको नाम दिया था। ठीक है। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इसकी क्या है? वैसे तो ये जो पैथोजेनिक कंडीशंस काज करता है उसको हम कहते हैं फेशियोलियसिस। तो फेशियोलियसिस जो है ये कॉस्मोपोलिटन डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है। और ह्यूमन इन्फेक्शन जो है दे आर फाउंड इन एरियाज वेयर शीप एंड केटल आर रेज्ड एंड वेयर ह्यूमंस कंज्यूम रॉ वाटर क्रिस। लेकिन ज्यादातर केसेस जो है ऑफ इन्फेक्शन दे हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम बोलिविया, एक्वाडोर, इजिप्ट, फ्रांस, ईरान, पेरो एंड पुर्तगाल। यहाँ पे जो फिगर आपको नजर आ रहा है ये 2015 का फिगर है, जिसमें ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फेशियोलियसिस को दिखाया गया है। ठीक है। सो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फेशियोलियसिस इन 2015 ये इस फिगर में है। उन कंट्रीज में जो कि जिन्होंने फेशियोलियसिस के केसेस रिपोर्ट किए थे वो आपको ब्लू में हाईलाइटेड नजर आ रहे हैं। अच्छा, हैबिटेट इसका क्या है? तो एडल्ट वर्म्स जो है दे रिजाइड इन दी biliary passages of the liver of sheep, goat, cattle and man. So life cycle Fissiola जो है Fissiola hepatica passes its life cycle in one definitive and two intermediate hosts. ठीक है। definitive host कौन है? definitive hosts जो है वो sheep, goat, cattle और man जो है ये definitive host है। ठीक है। यूजुअली ये भी कहा जाता है कि ये जो शीप, गोट और केटल है these are the reservoir hosts of Fistula hepatica. ठीक है। इंटरमीडिएट होस्ट कौन है? सो फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट जो है वो है स्नेल्स ऑफ द जीनस लिम्नी। इसके अलावा और भी बहुत सारे जीनस है जैसे कि सक्सिनिया, फुसेरिया। ठीक है। एक है गालबा, ये भी कहा जाता है कि ये इनके फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट हैं। सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट जो है दैट इज एक्वेटिक वेजिटेशन, फॉर एग्जांपल वाटर क्रिस। तो ये सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट है। सो फिशुला हेपेटिका जो है ये वन डेफिनेटिव और टू इंटरमीडिएट होस्ट्स में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। डेफिनेटिव होस्ट जो है वो शीप, गोट, कैटल और मैन है। इसमें शीप, गोट और कैटल जो है ये रिजर्वायर होस्ट भी है। इंटरमीडिएट होस्ट में जो फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट है वो है स्नेल्स। कौन से जीनस के? लिम्निया, सक्सिनिया, गालबा, फोसेरिया। ठीक है। और भी जीनस है, जिनरा है, जिनके स्नेल जो है दे कैन एक्ट एज एन इंटरमीडिएट होस्ट। और सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट जो है वो एक्वेटिक वेजिटेशन है, फॉर एग्जांपल वाटर क्रिस। जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की कि एडल्ट वर्म जो है इट रिजाइड इन दी बाइलरी पैसेज ऑफ द लिवर ऑफ द डेफिनेटिव होस्ट। डेफिनेटिव होस्ट की लिवर में रह रहा है। ठीक है। उसके बाइलरी पैसेज में रह रहा है। ये एग्स ले करता है। वो एग्स जो है ये बाइलरी पैसेज में एग ले करेगा। ठीक है। दे रीच द इंटेस्टाइन एंड आर पास्ड आउट इन द फीसेस इनटू फ्रेश वाटर सोर्सेज। फ्रेश वाटर सोर्सेज कौन से है? ठीक है। जैसे कि लेक्स, कैनाल्स और एक्सेट्रा, इस तरह के जो वाटर सोर्सेज है। सो अंडर सुटेबल कंडीशंस ये इन वाटर सोर्सेज में ये हैच आउट करेंगे और इनमें से क्या निकलेगा? अ फ्री स्विमिंग मेरासीडियम। अच्छा, सुटेबल कंडीशंस क्या है? फॉर एग्जांपल अगर 22 टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 9 टू 15 डेज तकरीबन अगर इनको मिल जाए तो ये कंडीशन है। ठीक है। तो सुटेबल कंडीशन अगर मौजूद है, अगर अवेलेबल है, तो ये हैच आउट करेंगे इनटू फ्री स्विमिंग मेरासीडियम।
अब ये फ्री स्विमिंग मेरासीडियम क्या करेगा, इट विल burrows into the flesh of an appropriate snail within 8 hours, ठीक है। सो एक दफा जब ये स्नेल की बॉडी में आ जाए, स्नेल के टिश्यूज में, तो ये अपना सिलिएटेड कवर वो शेड कर लेते हैं, ठीक है। और विद इन 3 वीक्स आफ्टर पेनिट्रेशन ये मेरासीडिया किन स्टेजेस से पास होगा, स्पोरोसिस्ट, फर्स्ट जनरेशन रेडी, फर्स्ट जनरेशन रेडी को फिर हम मदर रेडिया भी कह सकते हैं, मदर रेडी, एंड सेकंड जनरेशन रेडी को फिर हम डॉटर रेडी भी कह सकते हैं। मीन के सेकंड जनरेशन के रेडिया जो है वो फर्स्ट जनरेशन रेडिया से डेवलप होते हैं, और फिर सेकंड जनरेशन रेडिया जो है they lead to the release of hundreds of free swimming straight tailed cercari, ठीक है। ये जो फिगर है ये एक्चुअली प्राइमरी स्पोरोसिस्ट है, इसमें आपको सेकेंडरी स्पोरोसिस्ट भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे जो स्ट्रेट टेल सरकेरी है वो भी दिखाया गया है। अच्छा, जो सरकेरी है अब ये क्या करेंगे, दे विल एस्केप फ्रॉम द स्नेल इनटू द वाटर, ठीक है। वहां पे ये एक्वेटिक वेजिटेशन के साथ अटैच्ड होंगे और एंसेस्ट करेंगे एज इन्फेक्टिव मेटासरकेरी, ठीक है। इनकी इंसेस्टेशन होगी इनटू मेटासरकेरी, और हर्बीवोरस एनिमल्स और ओकेजनली ह्यूमन भी, इनको इन्फेक्शन कैसे होता है, व्हेन दे इंजेस्ट अनकुक्ड रॉ एक्वेटिक प्लांट्स जैसे कि वाटर क्रिस, अगर वो इसको इंजेस्ट कर लेते हैं जिसके ऊपर ये जो मेटासिस्ट है, मेटासरकेरी ने इंसिस्ट करके वहां पे मौजूद है, अगर वो उसको इंजेस्ट कर लें तो हर्बीवोरस एनिमल्स और ह्यूमंस को इन्फेक्शन हो सकता है, अगर रॉ या अनकुक्ड इंजेस्ट कर ले तब, ठीक है। अच्छा, जो मेटासरकेरी है हमारी बॉडी में, या जो डेफिनेटिव होस्ट्स है जैसे कि शीप, गोट और केटल, उनकी बॉडी में क्या होता है कि जो मेटासरकेरी है इसकी एक्सिस्टेशन होती है इन द ड्यूडिनम, और फिर ये क्या करते हैं, दे माइग्रेट थ्रू द ड्यूडिनल वॉल इनटू द पेरिटोनियल कैविटी, वहां से दे पेनिट्रेट द लिवर कैप्सूल और अल्टीमेटली कहां पहुंच जाते हैं, इनटू द बाइलरी पैसेज, और वहां पे फिर ये दे ग्रो टू सेक्सुअल मैच्योरिटी, ये एडल्ट बन जाते हैं इन बाइलरी पैसेज में। फिर क्या करते हैं, ये जो माइग्रेशन है कितना टाइम लेता है, इट टेक्स 6 to 7 वीक्स, और जो एडल्ट है जब ये एडल्ट बन जाए तो ये एग्स प्रोड्यूस करेंगे, वो एग्स अगेन दे विल एग्जिस्ट इन द फीसिस इन 3 to 4 months आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ मेटासरकेरी, और इस तरह से ये साइकिल रिपीट होगा। अच्छा, यहाँ पे इस फिगर में जो लाइफ साइकिल स्टेजेस है फिशुला हेपेटिका के, जो कि ह्यूमन में इन्फेक्शन काज करता है, वो स्टेजेस दिखाए गए हैं। आप ए में देखें तो ए एक्चुअली सर्केरियल बॉडी है जो कि एंसेस्टमेंट प्रोसेस शुरू कर रहा है, ठीक है। सो इन द फिगर ए इट रिप्रेजेंट क्या, सर्केरियल बॉडी बिगिनिंग द एंसेस्टमेंट प्रोसेस। बी में क्या है, बी में जो सर्केरियल टेल है वो दिखाया गया है जब ये डिटेच हो जाता है सर्केरियल बॉडी से, ठीक है। सी में देखें तो सी में मेटासर्केरियल जो है अटैच सिस्ट वो दिखाया गया है, मेटासर्केरियल अटैच्ड सिस्ट, और डी में जो है ये मेटा सर्केरियल फ्लोटिंग सिस्ट दिखाया गया है, ठीक है। ई में आप देखें तो जो मेटासर्केरी है ये ग्रीन प्लांट लीफ के साथ अटैच्ड है, और एफ में देखें तो फिर मेटासर्केरी जो है दे आर फ्लोटिंग इन वाटर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फिशुला के लाइफ साइकिल को समराइज किया गया है, ठीक है। तो आप देखें स्टेज 1 से स्टार्ट करें। सो स्टेज 1 में क्या है कि जो अनएम्ब्रियोनेटेड एग है दे आर पास्ड इन फीसिस, ठीक है। फिर वो वाटर, फ्रेश वाटर सोर्सेज में चले जाते हैं, तो वाटर में जाके ये एम्ब्रियोनेट हो जाते हैं, ठीक है। फिर इनमें से अंडर सुटेबल कंडीशंस थर्ड स्टेज में देखें मेरासीडिया, मेरासीडिया हैच होता है, ठीक है, और फिर वो इन सर्च ऑफ इट्स फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट, ये लगा रहता है इन सर्च ऑफ इट्स फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट। अब फोर्थ स्टेज में देखें मेरासीडिया दे पेनिट्रेट्स स्नेल इंटरमीडिएट होस्ट। अब स्नेल की बॉडी में क्या होता है, स्पोरोसिस्ट बनते हैं, रेडिया बनते हैं, और फिर उसमें से सरकेरी, जो हमने बात की कि स्पोरोसिस्ट फर्स्ट जनरेशन रेडी या मदर रेडी, फिर सेकंड जनरेशन रेडी जिसको हम डॉटर रेडिया भी कह सकते हैं, और फिर सरकेरी। फिर सरकेरी क्या करते हैं,
ये फ्री स्विमिंग सर्केरी दे इंसेस्ट ऑन एक्वेटिक वेजिटेशन, मेटा सर्केरी के फॉर्म में ये इंसेस्ट कर जाते हैं। और ये मेटा सर्केरी जो है दीज आर देन इंजेस्टेड बाय डेफिनेट होस्ट जैसे कि कैटल, शीप और ह्यूमन। सो इमेच्योर फ्लूक्स जो है दे एक्सिस्ट इन, इनकी एक्सिस्टेशन ड्यूडिनम में होती है, इनमें से मेटा सर्केरी निकलता है। वो क्या करेगा, वो इंटेस्टिनल वॉल को पेनिट्रेट करता है और फिर माइग्रेट करता है थ्रू लिवर पेरेन्काइमा टू बाइलरी डक्ट। वहां जाके ये मेच्योर होगा, एडल्ट बनेगा इसमें से, और फिर ये एग्स हैच करेगा, मतलब एग्स ले करेगा सॉरी, और फिर वो एग्स फीसिस में पास्ड आउट होके इस तरह से ये साइकिल रिपीट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों के क्वेश्चंस को क्लास के टाइम पे व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।